तो बॉन्डिंग का रिवीजन हम कर रहे थे और आज मैं बॉन्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। डाइपोल मोमेंट कर लिया, पोलैरिटी कर लिया, राइट। इसके अलावा एमओटी की है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमओटी डाइपोल मोमेंट और सॉरी बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन, उसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन, हाउ द बॉन्ड ऑर्डर इज यूज्ड टू कंपेयर the stability of molecules or species, right? Bond length, bond energy कंपेयर करने में कैसे काम आता है बॉन्ड ऑर्डर। कोई स्पीसीज स्टेबल होगा नहीं होगा, स्टेबल होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, या किसी का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीजों को कंपेयर करने में काम आता है बॉन्ड ऑर्डर। एंड हाउ द बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड वी गॉट टू नो। इसके अलावा एमओ डायग्राम वगैरह सब पढ़ा था हमने। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसका एक शुरू का टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्पर एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्यों काम आता है? Why the theory is used? To predict the shape or geometry of a molecule or species. स्पीसीज से मतलब होता है आयन, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, PO4 3 माइनस, राइट, NH4 प्लस। अब वेस्पर इस पूरे टॉपिक के दो पार्ट हैं। एक तो वेस्पर होता क्या है और दूसरा वेस्पर को हम कैसे यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द शेप और फॉर फाइंडिंग द ज्योमेट्री। ये दो चीजें, दो पार्ट है। होता क्या है वेस्पर एंड हाउ द वेस्पर इज यूज्ड। तो वेस्पर जब मैंने आपको पहले भी बताया था तो मैंने बोला था आपको कि वेस्पर में पूरी थियरी के 3-4 पॉइंट है। 4 पॉइंट थ्योरी भी तो जाना जरूरी है। मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहा हूं कि थ्योरी इसको यूज करके हम इस तरह से शेप निकालते हैं, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन थ्योरी क्या है ये भी तो जाना जरूरी है। वेस्पर के 4 एस्पेक्ट हैं। पहला क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ, सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिससे बाकी सारे अटैच होते हैं। जैसे NH3 में सेंट्रल एटम होता है N, CH4 में सेंट्रल एटम होता है C। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ दो तरह के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट लिए हुए बॉन्ड पेयर, और दूसरे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए होते हैं। जैसे CH4 का आप शेप बनाओ तो लुईस रॉड बनाओ तो ये, इसमें 4 पेयर हैं, 4 पेयर हैं और चारों के चारों क्या हैं? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 0। H2O की बात करें तो H2O में O से 2 H जुड़ा हुआ है और वो के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक पेयर, एक और पेयर, 2 पेयर। तो इसके पास भी 4 पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। 2 तरह के पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर। NH3 की बात करें तो NH3 में N से 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयरिंग में आ गए तो ये 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया और 1 ठीक है ना, ऐसा समझ में। CO2 में हम बात करें तो CO2 में वैसे तो 2 पेयर ये है, 2 पेयर ये और ये भी 2 पेयर, लेकिन इसको एक यूनिट ही मान के चलते हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2 बॉन्ड पेयर है, राइट। 2 यूनिट है, 2 यूनिट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज 0 विदाउट एनी लोन। दूसरी इसकी जो पॉइंट है वो ये है कि ये सारे पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
रिपेल और रिपेल करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कि उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स हो वो मिनिमम हो। जीरो तो खैर हो नहीं सकता, जीरो तो तब होगा रिपल्सिव फोर्स जब उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी हो। वो they try to all the pair try to maximize the distance between them so that the repulsion between them can become minimum and the molecule can become stable। ये ध्यान रखना कि एक मॉलिक्यूल में रिपल्सन जितना ज्यादा होगा पेयर के बीच में, वो मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर पेयर चाहता है कि रिपल्सन मिनिमम हो। और रिपल्सन कब मिनिमम होगा? जब उनके डिस्टेंस मैक्सिमम। जैसे मान लो AB2 कोई मॉलिक्यूल है, या CO2 ही लो, CO2 की बात करें, CO2 में दो पेयर है, अब इनके बीच का रिपल्सन जो है वो स्टेबल कब होंगे? जब रिपल्सन मिनिमम हो। और रिपल्सन मिनिमम कब होगा? डिस्टेंस मैक्सिमम। और डिस्टेंस ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों पेयर एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो? 180, तभी रिपल्सन मिनिमम होगा, राइट? यस सर। और इसीलिए CO2 लीनियर होता है, क्योंकि CO2 में दो ही पेयर है। इनफैक्ट वो सारे मॉलिक्यूल जिनकी शेप या जिनका फॉर्मूला AB2 टाइप का है और जिनमें कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे BeCl2 है, दो बॉन्ड पेयर है, तो दोनों पेयर ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ताकि इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम। रिपल्सन मिनिमम के लिए डिस्टेंस मैक्सिमाइज होना चाहिए, और मैक्सिमाइज तभी होगा जब ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180, एंड देयरफॉर द शेप इज लीनियर। मेरे कहने का मतलब है कि हर मॉलिक्यूल में पेयर कितने होंगे? फिक्स है, राइट? तो सारे पेयर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन। मान लो सेंट्रल एटम से तीन बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हो, XY3 है, तीन बॉन्ड पेयर। अब इन तीनों बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन मिनिमम कब होगा? जब ये इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो। और डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब ये तीनों बॉन्ड पेयर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे। इस कंडीशन में इनके बीच का थोड़ा सा भी कहीं डिस्टेंस बढ़ा, माने कम हुआ, डिस्टेंस ये बढ़ाने के लिए दूसरे पेयर के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम तभी होगा जब ये तीनों पेयर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे सारे पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री का। वो कैसे होगा भाई? ये 120 डिग्री होगा ना, ये बॉन्ड एंगल तो 120 होगा ना, ये 120 होगा, ये 120 होगा, ये भी 120। और इस तरह शेप क्या होगा? शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर पेयर। यही शेप के लिए जिम्मेवार, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में पेयर फिक्स होते हैं और उन पेयर के बीच में उनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर भी क्या होगी? फिक्स होगी। उनके बीच की जो बॉन्ड एंगल होगी वो भी क्या होगी? फिक्स होगी। तो उनकी शेप और ज्योमेट्री भी फिक्स होगी। तो ये दो हो गए। तीसरा, रिपल्सन हर पेयर के बीच में लगता है, लेकिन रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज मोर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर। मान लो लोन बॉटम में लोन पेयर भी है, दो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर, तो जो रिपल्सन लगेगा BP BP के बीच में भी लगेगा, LP BP के बीच में भी लगेगा और LP LP के बीच में भी लगेगा। है सब पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिपल्सन LP LP सबसे ज्यादा होता है, LP PP कम होता है और EP PP सबसे ज्यादा होता है। और चौथा पॉइंट, यदि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर है, क्या है? ओनली BPs आते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वही सारे फोर्सेस BP BP रिपल्सन होगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे के
इक्वल होंगे। ज्योमेट्री वही होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट्स ज्योमेट्री इज सेड टू बी रेगुलर। किस तरह की ज्योमेट्री होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लेकिन एक भी यदि लोन पेयर आ गया, एक भी लोन पेयर, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा था कि AB3 है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 पेयर है और तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। तो हर पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या होगा बेटा? इक्वल। और इक्वल होगा तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स अटेन करेंगे। जो डिस्टेंस इस पेयर के बीच में होगा वही डिस्टेंस इस पेयर के बीच में होगा, वही डिस्टेंस इस पेयर के बीच में होगा। सारी बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इक्वल होगी एंड द शेप विल बी ट्रायंगल। बट यदि मान लो 3 पेयर होते लेकिन 2 बॉन्ड पेयर होता और 1 लोन पेयर होता, तो आप बताओ अब क्या सारे फोर्सेस, अब भी ट्रायंगल तो बनेगा, तीनों पेयर ट्रायंगल पे होंगे, लेकिन अब क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि बीपी जो रिपल्सन है वो तो कम है, लेकिन एलपी जो रिपल्सन है वो ज्यादा है, इट्स हाई। तो ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स में तो आएंगे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि यदि एक भी बॉन्ड पेयर आ गया, सॉरी एक भी लोन पेयर आ गया, सारे बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री वही होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं उनको। लेकिन एक भी लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री जो है उसमें डिस्टॉर्शन होगा, ट्रायंगल बनेगा लेकिन रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी, राइट? कोई और शेप आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ज्योमेट्री इज सेड टू बी डिस्टॉर्टेड यदि एक भी लोन पेयर होगा तो। ये 4 पॉइंट हैं वेस्पर के, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ 2 तरह के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीपीज, एलपीज। दूसरा, ऑल द पेयर रिपेल ईच अदर एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स पोजीशन एंड प्रोवाइड अ फिक्स ज्योमेट्री टू द शेप, फिक्स ज्योमेट्री और शेप टू द मॉलिक्यूल। तीसरा, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज मोर देन एलपी इज मोर देन, या उल्टा बोल दिया मैंने, एलपी रिपल्सन सबसे ज्यादा, एलपी कम और बीपी। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि यदि किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, राइट? और एक भी लोन पेयर हुआ तो ज्योमेट्री, राइट? यस सर। अब इसका एप्लीकेशन, इसका दूसरा पार्ट जो ये कहता है इसको अप्लाई करना, इसको यूज करके हम शेप के बारे में कैसे प्रेडिक्ट करें। तो आपको बॉन्डिंग में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बॉन्डिंग की सोल है लुईस डॉट। हर चीज कुछ भी आपको कैलकुलेट करना हो, लुईस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, तो आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए, राइट? लुईस स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए। चाहे आपको शेप प्रेडिक्ट करनी हो, पहले लुईस ड्रॉ करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो भी लुईस ड्रॉ करो, डाइपोल ज्योमेट्री उसमें भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो वो तो आपको आना ही आना चाहिए हर टॉपिक के लिए। इवन आपको फॉर्मल चार्ट कैलकुलेट करना हो, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, राइट? तो इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आप बता दूंगा। हाउ, इसका जो दूसरा पार्ट है, हाउ द वेस्पर इज यूज्ड इन प्रेडिक्टिंग द शेप और इन प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री। तो पहला इसका स्टेप है कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। और सेकंड स्टेप, देखो मॉलिक्यूल किस तरह का है। मॉलिक्यूल यदि AX2 टाइप का है, AX2 टाइप का मतलब सेंट्रल एटम से 2 एटम जुड़े हुए हैं और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये दोनों X जो है, चाहे एक सिंगल बॉन्ड से लगे हो, डबल बॉन्ड से लगे हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 2 X हैं, एक X सिंगल से जुड़ा है, डबल से जुड़ा है, ट्रिपल से जुड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री एंड द शेप विल बी जैसे CU2
अब CO2 में 2 डबल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। BCl2, BCl2 में B से 2 Cl लगे हैं लेकिन वो सिंगल बॉन्ड, कोई ये भी लीनियर ये भी लीनियर। यदि एक डबल होता है सिंगल होता तो भी कोई फर्क नहीं, एक यूनिट की तरह मान के चलो। अलगड़ी बटन सिंह, यस सर। तो पहला मॉलिक्यूल है X2 टाइप का। दूसरा है AX2 तो है लेकिन A के पास लोन पेयर, एक या एक से ज्यादा, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, इसको बेंड करेगा और इसलिए इसका शेप बेंड होगा या वी शेप बोलते हैं। एग्जांपल इज H2O में 2 O के साथ 2 H हैं और O के पास क्या है, लोन पेयर। इवन SO2 है, पूछा जाता है CO2 इज लीनियर, SO2 इज बेंड, व्हाई। अब S में देखो, एक वो तो लगा है डबल बॉन्ड से और एक लगा है सिंगल बॉन्ड से, नेगेटिव से लगा होता है, और S के पास होता है लोन पेयर। यदि लोन पेयर नहीं होता तो ये लीनियर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगना तो सिंगल से। लेकिन लोन पेयर आ गया तो इसको क्या करता है, बेंड कर देता है। यदि लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता, लीनियर, ये वाले केस में। तो AX2 विदाउट लोन पेयर इट्स लीनियर। तीसरा है AX3, A से 3X, A जो है वो सेंट्रल एटम, A से 3X जुड़ा हुआ है विदाउट एनी लोन पेयर। ऑफ कोर्स the 3 bond pair will occupy the position of 3 equilateral triangle, 3 vertices of an equilateral triangle. Bond angle will be 120 degree and the shape will be triangular planar. Triangular planar. Example BF3 CO3 2 minus, CO3 2 माइनस में C डबल, BF3 में तो क्या है, 3 सिंगल है, CO3 2 माइनस में एक डबल 2 सिंगल, 1 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन 3 पेयर हो गए, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं। NO3 माइनस ट्रायंगुलर प्लेनर, N डबल बॉन्ड O सिंगल डेड, कोई लोन पेयर नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के पास, 3 बॉन्ड पेयर, 1 इस पूरे डबल बॉन्ड को हम एक यूनिटी मान के चलते हैं, चाहे डबल और ट्रिपल, बोला था मैंने। तो 3 बॉन्ड पेयर विदाउट एनी लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायंगुलर प्लेन। नहीं समझ आ रहा क्या मानस, एक दो क्वेश्चन, एक दो में he doesn't believe in 1 or 2, he believes in bulk. Ask question, एक दो क्या लोग कर रहे हो, वो माने ब्रांडेड पीपल इस तरह की बातें। अब ये इतना ध्यान रख लोगे और लुईस लॉट आता होगा तो शेप का एक भी सवाल जस्सी छूटेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, शेप के कोई भी सवाल आ जाए जर्सी जो है लस्सी मारेगा। फोर्थ AX4, अब AX4 में से 4X 4 लगे, टेट्राहेड्रल, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल होगा। अब ये डबल हो सिंगल कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप विल बी टेट्राहेड्रल, क्या होगा, टेट्राहेड्रल, अंडरस्टैंड। अब लुईस डॉट डॉट जैसे CH4, CCl4, SO4 2 माइनस, CH4 में बोर्ड पे देखो 4 सिंगल बॉन्ड, 4 पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल, ये देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 6 के 6 काम आते, 6 थे, 2 इधर, 1 इधर, 6 काम आते। बिल्कुल इसके और इसके बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल, ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम एट ऑल। ये शेप के सारे सवाल बनाओगे। पांचवा, 4 पेयर तो है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। 4 पेयर है लेकिन 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसका भी ऑफ कोर्स ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही बनेगी, लेकिन बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इस डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं बच्चों? पिरामिडल। पिरामिडल, इट इज पिरामिडल। ठीक है ना? आया समझ में? जैसे जैसे अरे जैसे NH3 और NH4 प्लस में डिफरेंस पूछा जाता है, शेप में डिफरेंस बताओ। NH3 में N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। NH4 प्लस में इधर देख, N से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और N के पास 5 था ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऐसे शेयर हुए तो 5वां बटा उठा के दे दिया किसी को, प्लस 4 है। तो 4 जो है वो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों टेट्राहेड्रल होंगे, ये डिस्टॉर्टेड और ये नॉर्मल। अरे नॉर्मल नहीं, नॉर्मल 6 AX5, बहुत मजे आ रहे हैं बेटा। AX5 5 है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 2 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे, एक ऊपर और एक नीचे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एग्जांपल इज PCl5। PCl5 में 3 PCl बॉन्ड पेपर के प्लेन में होते हैं, एक Cl ऊपर और एक नीचे। जो पेपर के प्लेन में होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, और जो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है एक्सियल। है दोनों PCl बॉन्ड, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है उसमें रिपल्सन ज्यादा लगता है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसमें रिपल्सन कम लगता है। इसलिए इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल की लेंथ कम होती है। पूछा जाता है कि PCl में, PCl5 में 5 PCl है, लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि 3 PCl बॉन्ड जो है वो पेपर के प्लेन में होते हैं, और 2 जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में। जो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं दे फील ग्रेटर रिपल्शन, और ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। और लास्ट है AX6। AX6 में A से 6X लगेंगे। अब ये ध्यान रखना, सिंगल डबल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 6 सेंट्रल एटम से लगे तो इसमें से 4 तो स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल SF6। तो ये वेस्पर के दोनों पार्ट मैंने करा दिए, आपको मात्र 30-25 मिनट